गांव के बुजुर्ग धीमे स्वर में इसकी बात करते थे। एक श्राप, सोग नदी में रहने वाली एक बुरी आत्मा। पीर ही दर पीर ही कहानियां सुनाते आ रहे थे। एक प्यार के साथ विश्वासघात हुआ, एक जिंदगी अन्याय से ले ली गई और बदला लेने वाली आत्मा नदी के किनारे घूमती रही, हमेशा तलाश में, हमेशा शोक मनाते हुए। अंधेरा होने के बाद गांव वाले हमेशा सोग से दूर रहते थे। वे कहानियां जानते थे। उन्होंने इसके गंदे पानी के पास हवा में ठंड महसूस की, एक बेचैन करने वाला एहसास कि कोई देख रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। मीरा और रवि अलग थे। उनका प्यार मना है। वो गांव के मुखिया की बेटी, वो एक गरीब मछुआरे का बेटा। उनका प्यार चोरी छिपे नजरों से मिलाने में खिल उठा, चांदनी में गुप्त मुलाकातें। पर उनकी खुशी नाजुक थी। परंपरा के तूफान से एक नाजुक फूल को खतरा है। रवि, जिसकी आंखें आकाश को दर्शाती थीं, ने मीरा को दुनिया का वादा किया था। मीरा, उसकी हंसी हवा की झंकार की तरह, ने उसे अपना दिल दे दिया। वे जानते थे कि उनके परिवार कभी नहीं मानेंगे। वे एक साथ भविष्य की उम्मीद से चिपके रहे। उनके गांव के फैसले से कोसों दूर एक भविष्य किए एक। तूफान बिना किसी चेतावनी के आया। हवा और बारिश का एक उग्र जानवर। गांव वालों ने अपनी खिड़कियां बंद कर लीं। डर उनसे चिपक गया, जैसे नम रात की हवा। रवि नदी पर गया हुआ था, तूफान के कहर में फंस गया। घबराई हुई मीरा नदी के किनारे दौड़ी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हर धड़कन उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना थी। तूफान की दहाड़ ने उसकी चीखें निगल लीं। नदी, काली स्याही का एक मंथन द्रव्यमान, कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस सन्नाटा। एक सन्नाटा जो नुकसान की चीख थी। दिन हफ्तों में बदल गए। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद फीकी पड़ती गई। रवि चला गया था, बेरहम नदी में खो गया। गांव वाले फुसफुसाए। उनकी दया एक ब्रांड की तरह महसूस हुई। मीरा को उनके फैसले से जलाना। मीरा ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने नदी के किनारे लगातार खोजबीन की। उसके दिल ने उस खालीपन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो उसे कुतर रहा था। एक रात दुख से तंग आकर उसने एक चुनाव किया। निराशा से पैदा हुआ एक विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसने उसकी किस्मत को सील कर दिया। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। गांव वाले बातें करने लगे। अजीबोगरीब घटनाओं ने उन्हें परेशान किया। अस्पष्टीकृत शोर, उनकी दृष्टि के किनारे पर झिलमिलाती परछाइयां, एक ठंडी हवा जो एक नाम की फुसफुसाहट ले जाती थी। रवि, रवि। देर रात घर लौटने वाले मछुआरों ने कसम खाई कि उन्होंने नदी पर एक व्यक्ति को देखा। सफेद साड़ी में एक युवती। उसके विलाप के स्वर पानी के उस पार गूंज रहे थे। गांव के सबसे बहादुर युवक रहस्यमयी महिला की एक झलक पाने की उम्मीद में नदी के किनारे तक गए। कोई भी उत्तर के साथ नहीं लौटा, केवल भय की गहरी भावना के साथ। भाग 6। नाविक की कहानी। गांव के नाविक बूढ़े बरूण नदी के रहस्यों को जानते थे। उन्होंने दशकों तक इसकी विश्वासघाती धाराओं को पार किया था। अनुभव से उत्पन्न ज्ञान, उसकी उम्र के साथ कर्कश आंखें। उसने रवि को नदी के मिजाज, उसके अप्रत्याशित स्वभाव के बारे में चेतावनी दी थी। नदी सम्मान की मांग करती है, वह कहेगा। उसकी आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट की तरह कर्कश थी। यह उतनी ही आसानी से लेता है जितनी आसानी से देता है। रवि के लापता होने के बाद बूढ़े बरूण ने नदी के पास जाने से इनकार कर दिया। वह बेचैन है, वह बुदबुदाता, अपना सिर हिलाता। उसका दुख बहुत गहरा है।
वह सांत्वना चाहता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। भाग 7। परछाइयां और चीखें। गांव वाले दहशत में जी रहे थे। कभी परिचित नदी, उनकी जीवन रेखा अब एक खतरनाक उपस्थिति की तरह महसूस होती थी। माताओं ने अपने बच्चों को पास पकड़ा हुआ था, उन्हें पानी के किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी थी। नींद ने कोई राहत नहीं दी, क्योंकि बुरे सपने उन्हें सताते थे। एक युवती के दर्शन, उसका चेहरा धुंध से ढका हुआ, एक नाम पुकार रहा था। फिर आई चीखें, रात को चीरती हुई रूह कंपा देने वाली चीखें। हर चीख के बाद एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले मछली पकड़ने के जाल कटे हुए पाते थे, उनकी नावें पलट जाती थीं। अनदेखे आतंक के मद्देनजर विनाश का निशान छूट जाता था। भाग 8। एक मां की प्रार्थना। मीरा की मां, उसका चेहरा दुख और अपराध बोध से भरा हुआ, हर दिन नदी के किनारे जाती थी। वह अपनी बेटी की आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना करते हुए फूल और अगरबत्ती चढ़ाती थी। मुझे माफ करना मीरा, वह सिसकती, उसकी आवाज हवा में खो जाती। मुझे समझने के लिए माफ करना, आपकी रक्षा न करने के लिए। लेकिन नदी ने कोई सांत्वना नहीं दी। हवा की केवल शोकाकुल आह और हवा में फुसफुसाते हुए उसकी बेटी के नाम की ठंडी गूंज। भाग 9। सच्चाई आई सामने। एक रात एक घूमने वाला साधु गांव के स्पष्ट भय से आकर्षित होकर सोग आया। वह नदी के किनारे बैठ गया, चांद की हल्की रोशनी में ध्यान कर रहा था। उसने उस दुहक को महसूस किया जो नदी से चिपका हुआ था। बेचैन आत्मा मुक्ति की तलाश में थी। उसने मीरा और रवि के प्रेम, उनके प्रेम, शुद्ध और प्रबल के दर्शन किए। उसने उनका दुखद अंत देखा, भाग्य के क्रूर मोड़ का शिकार। उसने मीरा की निराशा देखी, पानी की गहराई में रवि के साथ जाने का उसका चुनाव, और उसने श्राप की सच्चाई देखी। यह कोई तामसिक आत्मा नहीं थी जो शोक को प्रेतवाधित करती थी। यह एक प्रेम कहानी थी जो हमेशा के लिए नदी के प्रवाह के साथ जुड़ी रही। भाग 10। हमेशा के लिए बंधे। साधु ने अपना दृश्य ग्रामीणों के साथ साझा किया। उसने उन्हें बताया कि मीरा की आत्मा का कोई नुकसान नहीं है, वह केवल शांति की कामना करती थी। ने साबीम अर्थली बंधनों से मुक्ति की। उसने मीरा और रवि की स्मृति को सम्मानित करने और उनके पूर्वाग्रह के लिए क्षमा मांगने के लिए उन्हें प्रकाश का एक समारोह करने के लिए निर्देशित किया। जैसे ही सूरज उगा, आकाश को नारंगी और सोने के रंग में रंग दिया। गांव में शांति की भावना बस गई। फुसफुसाहट बंद हो गई, परछाइयां पीछे हट गईं। सोग नदी अब आतंक का स्रोत नहीं रही, शांति से बहती रही, अपने साथ एक ऐसे प्रेम की स्मृति लेकर जो मृत्यु को पार कर गई। एक प्रेम हमेशा के लिए नदी की आत्मा से बंधा हुआ है।